वेटर का भी काम किया है और कहीं न कहीं जैसे डीजे ऑपरेटर वगैरह ये सब काम भी किया है। ज़्यादा भी ठीक नहीं था, लेकिन इतना था सर, एक लगन थी मुझे कि बस कुछ अच्छा करो। तो फैमिली थी, जब मेरे पिताजी खुद मज़दूरी थे, रिक्शा ही चलाते थे और दूँगा मेरे जो वाइफ़ है उन्होंने मेरा लगभग इस समय बहुत ज़्यादा साथ दिया है। साथ इस समय जो है कृष्ण कुमार जी हैं, जो कि पीसीएस अधिकारी बने हैं और इनका सिलेक्शन जो हुआ है वो सीडीपीओ में हुआ है, परियोजना अधिकारी में, बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ है। और हम बात करेंगे इनसे क्या से इन्होंने सफलता हासिल करी और क्या ये कहना चाहते हैं, किस तरह से इस सफलता तक ये पहुँचे। जी, आपका दैनिक रुटीन में बहुत बहुत स्वागत है और आपको शुभकामनाएं इस पद पे पहुँचने के लिए। क्या कहना चाहेंगे किशन जी, जिस तरह से आपने ये सफलता हासिल करी है, क्या बैकग्राउंड है और किस तरह से आपने इस परीक्षा को पास करा? देखो सर, बैकग्राउंड तो मेरा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहा है, क्योंकि मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से रहा हूँ। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा रहा होगा वैसा रहा होगा, लेकिन मेरा तो फैमिली बहुत ही लो फैमिली थी। जब मेरे पिताजी खुद मज़दूरी थे, रिक्शा ही चलाते थे और उसके बावजूद जैसे उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर सारा दारोमदार मेरे ही सर पे आ गया था। कुछ मेरे और भी 2 भाई हैं, वो भी मज़दूरी करते हैं लेकिन मेरी माताजी तो बहुत पहले ही गुज़र चुकी थी, सन 2002 में। फिर तो हमारा परिवार पूरा ही बिखर सी चुका था। इसके बाद सर मैंने काफ़ी मज़दूरियाँ भी की हैं, जैसे वेटर का भी काम किया है और कहीं न कहीं जैसे डीजे ऑपरेटर वगैरह ये सब काम भी किया है। फिर धीरे-धीरे एक जिज्ञासा सी आई, कई जगह लोगों को देखा कि अफ़सर कैसे बनते हैं, क्या कुछ होता है। तो सर मेरे अंदर भी वही जिज्ञासा जागृत हुई। अब सोचा कुछ नया करूँगा, तो सर मेरा, चूँकि उस समय मेरा एमए चल रहा था सन 2011 में, उसी समय पिताजी की डेथ हो गई थी। तो सर सोचा कुछ नया करूँ, तो फिर मैं पढ़ाई में तब से जाकर उतरा था और फिर उसके बाद मैंने सर पहले खुद से पढ़ाई की। उसके बाद सर मैंने कुछ पढ़ाना भी शुरू किया, जहाँ से इनकम थोड़ी-सी आनी शुरू हुई, उससे फिर घर परिवार चलना शुरू हुआ था। जिस तरह से अभी आपका जो सीडीपीओ में सिलेक्शन हुआ है, बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और किस तरह से औरों को इस तरह से सीखना चाहिए? और जिस तरह से आपने बताया कि आपके जो पिताजी कौन से सन में एक्सपायर हुए थे? सन 2011 में मेरे पिताजी की डेथ हुई थी और 11 मई थी उस समय डेथ। उस समय माताजी की? मेरी माताजी सन 2002 में एक्सपायर हो चुकी थी। उस समय तो मैं बहुत छोटा था और शायद 9th क्लास में था और फाग वाला दिन था, होली से अगले दिन वाला। तो हमारा तो घर सर वैसे ही मातम से जूझ रहा था, बड़ी दिक्कतें झेलनी तो पड़ी मतलब सर। कि जिस तरह से आपने बताया कि आपके माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, तो बहन सपोर्ट किसका रहा आपको? क्योंकि पढ़ाई के अंदर सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट आज के देखा जाए, वो किसका रहा? सर मेरी लाइफ में वैसे तो मेरा तो जो स्ट्रगल था, एक तो मेरा वही सपोर्ट रहा है। साथ ही साथ मेरे कुछ भाई थे, उन्हें भी देखता रहा और ज़्यादातर जो मैं श्रेय दूँगा, मेरे जो वाइफ़ है उन्होंने मेरा लगभग इस समय बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मोटिवेट किया और मेरे बुरे समय में मेरे साथ जुड़ी रही। इसके साथ मेरे मित्र लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मेरे मित्रों ने भी मुझे फाइनेंशियल तरीके से भी सपोर्ट किया है और कुछ और भी जो लोग थे जिनसे मैं जुड़ा रहा। मैं किसी से ये नहीं था कि मेरा किसी के साथ कोई द्वेष रहा हो, लगभग सभी वाइफ ने। क्या करती हैं आपकी? अभी तो हाउसवाइफ है, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी पढ़ाई की हुई है, एमए है, पीजीडीसीए भी है। हाँ जी। तो ये कि जिस तरह से आपने बताया कि भाई आपके पिताजी भी नहीं है, माताजी नहीं है और फाइनेंशियल आपको आपके फ्रेंड्स वगैरह करते थे, तो जो प्रारंभिक पढ़ाई थी वो कहाँ से रही आप? तो मेरी स्कूलिंग जो रही है वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से रही है। मैं सरकारी स्कूलों से ही पढ़ा हूँ, जैसे प्राइमरी स्कूल गांव से ही रहा है और मेरा हाई स्कूल इंटर में धनौरी नेशनल इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने पढ़ा है। और सर ग्रेजुएशन और पीजी मेरी यहाँ से रही है, बीएसएम इंटर कॉलेज से, तो यहाँ से मैंने किया सर। और पढ़ाई में कुछ ज़्यादा भी ठीक नहीं था, लेकिन इतना था सर, एक लगन थी मुझे कि बस कुछ अच्छा करना ये है जो सर। आपने बताया डीजे और वेटर का भी आपने काम शादियों में करा है कि आर्थिक स्थिति जूझ रहे थे आप, तो ये कब की बात है? सर ये 2004-5 के बाद, 5-6 के बाद मेरा यहाँ से आर्थिक स्थिति ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मेरी माताजी का जिस समय देहांत हो गया था और हमारा परिवार में और कोई महिला तो थी नहीं। फिर मेरे भाई की शादी हुई बड़े वाले की, उसके बाद तो परिवार पूरा टूट ही चुका था। तो फिर सोचा कि कुछ हमें खुद भी करना चाहिए। अब ऐसा घर में बैठ कर तो कुछ हुआ नहीं था सर। कुछ मेरी तैयारी भी थोड़ा लेट कर पाया था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी, हमारा घर भी कच्चा था। अब घर में कहाँ से रहते सर, फिर घर बनाने की टेंशन हो चुकी थी। तो बड़े भैया आपके क्या करते हैं? सर वो भी मज़दूरी ही करते हैं। हाँ, ऐसा कुछ आपके है बड़े भैया सिर्फ एक ही हैं? नहीं, 2 भाई हैं मेरे, इससे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। दोनों क्या करते हैं? दोनों मज़दूरी है, एक कारपेंटर का काम करता है और एक ट्रैक्टर वगैरह चलाता है, वैसे मज़दूरी भी करता है। और कुछ इतना बड़ा है खेती वगैरह अपनी? नहीं सर, एक खोड़ भी नहीं है सर। हाँ सर। तो मतलब आपने सोचा था कभी इस तरह की सफलता हासिल कर पाएंगे? मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। मुझे एक बार देखो ज़रा, हुआ भी नहीं कि मैं तो
अचंभित हुआ, क्योंकि मैं इससे पहले भी सर काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें कई बार मुझे लगा कि सफलता नहीं हासिल हो पाई। जैसे टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसमें भी मेरा सर मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 2012 पीसीएस मेंस भी लिखा है सर, वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। इसके बाद सर एपीएस भी दिया था, प्री क्वालिफाई हुआ था, लेकिन वो भी मैं किसी कारण से वो नहीं कर पाया था। तो फिर सर फाइनली 2021 पे आया, तो फिर सर पूरा दम इसी के ऊपर लगाया। पीसीएस की परीक्षाएं दे चुके हो पहले? हाँ सर, पीसीएस की परीक्षा इससे पहले मैं 2012 मेंस लिख चुका हूँ सर, और एक ये लिखा है मैंने सर। इससे पहले सर वो 2016 वाला सर मैं नहीं कर पाया था, शायद मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था उसमें, तो उसमें तो नहीं हो पाया था सर। ये 2021 के लिए सर फिर मैंने कुछ अलग स्ट्रेटेजी यूज करी कि पहले जो नहीं कर पाया था उन्हें अब कर पाऊँ। तो मेरा यही रहा कि सर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हर हालत में इस बार ये सिलेक्शन लेने। फाइनली जो आपको सपोर्ट होता था कहाँ से होता था थोड़ा बहुत? अभी जो आप कुछ पढ़ाई वगैरह करने के साथ साथ और भी कुछ? हाँ सर, मैं ट्यूशन देता था बच्चों को, कुछ होम ट्यूशन भी थे, कुछ कोचिंग सेंटर पर भी मैंने पढ़ाया सर। पढ़ाता रहा, अपना भी पढ़ता रहा, और काफ़ी बच्चे सिलेक्शन भी लिए हैं जो पढ़ाएं सर। वहाँ से थोड़ा बहुत इनकम हो जाता था। मैंने कभी किसी को प्रेशर नहीं डाला इतना पैसा दो या दो। मैं तो सर बहुत सारे बच्चों को तो फ्री पढ़ाता, किसी ने पैसे दिए ठीक है, नहीं दिए तो भी मेरा काम चल गया। मैंने क्योंकि मैं ये झेल चुका सर। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार जी, जो कि पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई किस तरह से इन्होंने इस सफलता को हासिल करा है। यदि हर कोई बच्चा या हर कोई लाभार्थी अभ्यर्थी इस चीज़ को सोचे तो वो भी अपनी सफलता को पा सकता है।